आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबिक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत के अब क्या करूं, हंसने की वजह से कभी कभी भूल जाता हूं कौन से फ्लो में जाना है। तो मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से संकेत कमजोर, एशियाई बाजारों पर शुरुआती दबाव। एसजीएक्स निफ्टी 0.25% नीचे, डाउ फ्यूचर्स 60 पॉइंट फिसला। कल डाउ और एसएनपी 500 में लगातार तीसरे दिन गिरावट दिखी। निफ्टी और निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी पर आज रहेगी नजर। आवाज ट्रेडर्स पोल में 60% जानकारों के मुताबिक 17,300 से 17,400 के बीच निफ्टी की एक्सपायरी संभव। आरबीआई ने यूको बैंक को दी बड़ी राहत। बैंक को किया प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर। अब बैंक पर लोन देने और नई ब्रांच खोलने में नहीं रहेगी कोई पाबंदी। मई 2017 से पीसीए के अंदर था यूको बैंक। एसबीआई लाइफ में आज होगी बड़ी ब्लॉक डील। कनाडा पेंशन फंड बेचेगा 2 करोड़ शेयर। 1159 से 1220 के बीच हो सकते हैं सौदे। कल की क्लोजिंग से 5% तक का डिस्काउंट। और डॉलर में मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा सोना। कॉमेक्स गोल्ड का भाव $1,800 के नीचे। उधर अमेरिका में आउटपुट घटने से क्रूड कीमतों में हल्की बढ़त। ब्रेंट $72 के पार। चलिए, गुरुवार की सुबह और तैयारी कर लीजिए एक इंपॉर्टेंट सेशन की, क्योंकि आज है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। साथ साथ आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। कल हमारे भारतीय शेयर बाजार फ्राइडे के दिन क्लोज्ड होंगे, क्योंकि हम सब लोग गणेश चतुर्थी कल सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो एक एक्सटेंडेड वीकेंड की अब हम तैयारी करने जा रहे हैं। तो अपफ्रंट एडवांस में पप्पा को हैप्पी बर्थडे और आप सबको भी ढेरों शुभकामनाएं। और इस बार के सेलिब्रेशन जरा हट कर हैं। नीली जैकेट नहीं है इस बार, आपने मैं वही सोच रहा था कि आपको फेवरेट कलर आज नहीं दिख रहा है। इस बार के सेलिब्रेशन इसीलिए खास है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र ने, दिल्ली ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं म्यूटेड सेलिब्रेशंस की, तो प्लीज उन्हें जरूर फॉलो करिएगा। इस बीच जरा कल का भारतीय बाजार इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर दिखाइएगा। वोलेटिलिटी और फाइनली एक फ्लैट क्लोज वो रहा आपके स्क्रीन पर। और आज के लिए जो संकेत हैं वो अपफ्रंट बता देता हूं। यूएस मार्केट्स में कल दबाव के साथ अक्रॉस बेंचमार्क्स हल्का पेन देखने को मिला। तो डाउ 1/4% के आसपास का दबाव और नैस्डैक में 0.5% से थोड़ी ज्यादा की कमजोरी। पर अक्रॉस बेंचमार्क्स थोड़ा सा बैकफुट पे यूएस मार्केट जाते हुए नजर आए। डाउ और एसएनपी का ये स्ट्रेट थर्ड सेशन हो गया जब हल्की कमजोरी या सुस्ती या लाल निशान के साथ वहां पे ट्रेड्स देखने को मिले। तो तब और अब एक बार स्क्रीन पर आएगा। कल जब हम कार्यक्रम की समाप्ति कर रहे थे भारतीय बाजारों में 3:30 बजे, तब 75 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स दबाव में था। पर एक्चुअल सेशन में एकदम एग्जैक्टली 70 पॉइंट की कमजोरी थी। दिक्कत यह कि आज सुबह डाउ फ्यूचर्स जो हैं इस 75 पॉइंट की कमजोरी के ऊपर फिर से 60-70 पॉइंट की और कमजोरी दिखा रहे हैं। तो इंडिकेशंस हैं कि ये चौथा सेशन हो सकता है जब यूएस मार्केट्स हल्के लाल निशान के साथ कामकाज करें। बाकी के सारी क्यूज आपकी स्क्रीन पर। और यही वजह है थोड़ा सा एशिया में म्यूटेड परफॉर्मेंस और हमारा एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है वो डाउ फ्यूचर्स, क्योंकि जो एक्चुअल सेशन था वो तो हमने एग्जैक्टली प्रिसाइसली वैसे डाइजेस्ट किया हुआ था। जो आज इंडिकेशंस आ रहे हैं उसके बाद वहां पे 1/4% की एसजीएक्स निफ्टी ओपनिंग के दबाव के साथ ओपनिंग के इंडिकेशंस देता हुआ। ऐसे में ग्लोबली मूड माहौल कैसा है नीरज जी से समझ लेंगे, वीरू से समझेंगे कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्ष तो बताएंगे तमाम स्टॉक्स एंड न्यूज। सबको स्क्रीन पे दिखाइए, आपको फेस्टिविटीज बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे नजर आएंगी। इन डिफरेंट नीली है कि मेरी वाली नीली है? वही वाली है। हमने कहा लग रही है फेवरेट कलर जो आपका जैकेट देख के समझ आता है आज कुछ खास नहीं। वो ब्लू वाली जैकेट तो सिंबॉलिक थी। कुछ आज खास है चेंज क्यों की? वो चित्रे भी उठा नहीं पा रहा था। नहीं,
इस बार सोचा थोड़ा फेस्टिविटी से कनेक्ट अलग करेंगे और रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे को अलग रखेंगे। ओके, गुड, अच्छा कलर है वैसे। तो क्या बताना है आपको? कुछ नहीं, बातें करते अच्छा, रहे। ऐसी बातें करते ग्लोबली कैसा मूड है? ग्लोबली मूड क्या है कि जैसे आप मान लीजिए बहुत खुश हैं, चले जा रहे हैं, अचानक से कोई आपको कोई बुरी खबर बता दे। अमेरिकी मार्केट में वैसा ही हो रहा है, हर दिन कोई चीज़ आपको हॉन्ट करती है। अच्छा, बॉन्ड टेम्परिंग हो सकती है, इकोनॉमिक मतलब रिकवरी बहाने ढूंढे जाते हैं मूड के साथ। बीच बीच में ये इको होते रहते हैं। कुछ ट्रेडर इन्वेस्टर को ये बात सुनाई दे जाती है अचानक से कि अरे ग्राउंड पर रियलिटी कुछ दूसरी है, डेल्टा वेरिएंट है, ये है, वो है, तमाम चीज़ें हैं जो हैं भी एक्चुअली, ऐसा नहीं खाली बातें हैं। तो कल मार्केट ने उस आवाज़ को सुना और अपने गेंस छोड़ दिए उसने, इसलिए कल मार्केट गिरा। क्योंकि यूएस में एक चीज़ जो मुझे भी बड़ी दिक्कत लग रही थी, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत लो चला गया है। कंज्यूमर क्रेडिट वहाँ पे जो है बहुत कम हुई है लास्ट मंथ में। तो डेल्टा वेरिएंट अगर बाउंस बैक कर रहा है एग्जैक्टली तो इस बार की सबसे इंटरेस्टिंग अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं है, लेकिन बिजनेस एक्टिविटी में दिक्कत आ रही है और ज़्यादातर वही बिजनेसेस रुक रहे हैं, ट्रैवल वाले, टूरिज्म वाले, रेस्टोरेंट, गेमिंग, घूमना फिरना, इस पे ज़्यादा प्रभाव आ रहा है। तो क्या होगा कि लोग थोड़ा सा कॉशियस हो गए, सचेत हो गए कि नहीं करना है, लेकिन फिर वो दूसरी वाली आवाज़ और तेज़ हो जाती है। वो दूसरी वाली आवाज़ क्या है कि क्या फेड इस परिस्थिति में बॉन्ड की खरीदारी में कमी करेगा? अब ये एक क्वेश्चन है जो 22 तारीख को सॉल्व होगा। तो इन दोनों के बीच में कल अमेरिकी बाजार जूझ रहे थे और इसीलिए मार्केट वहाँ गिरे। बॉन्ड में कल बहुत बाइंग हुई है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन के बॉन्ड है यूएस के, खूब खरीदारी वहाँ पे बॉन्ड में की गई है, यानी पैसा डेट की तरफ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता जा रहा है। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक गिरे, कम्युनिकेशन वाले स्टॉक गिरे, फाइनेंस वाले स्टॉक गिरे। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा एक मार्केट को आप कह सकते हो, और उसी का असर आपको एशियन मार्केट में दिख रहा है। चाइना में क्रैकडाउन लगातार जारी है, तो इसकी वजह से वहाँ पे स्टॉक्स में वीकनेस देखने को मिल रही है। और क्रिप्टो के लिए खबर ये है कि वहाँ के SEC ने कहा है कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया जिस पे आप इंटरेस्ट वगैरह दे सकते हैं तो मुकदमा कर देंगे आपके खिलाफ। तो वो चल रहा है वहाँ पे। तो ठीक है, ये तमाम कंसर्न्स हो सकते हैं, रह के उभरते रहते हैं। तो इसीलिए यूएस में थोड़ा सा प्रेशर, और वो प्रेशर कुछ हद तक हम लोग भी आज एक्सपायरी के दिन फील करेंगे। शुरुआती टिक्स तो इसी तरह के इंडिकेशंस दे रहे हैं जो SGX निफ्टी की तरफ से आते हुए। लेकिन समझ लिया जाए आज मार्केट को कैसे अप्रोच करना है। अच्छा, एफआईज की तरफ से वो थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर, वो जो वॉलेटिलिटी स्क्रीन में नजर आ रही है, क्लियर कट रैशनल है उसके पीछे। कल भी 800 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली एफआईज की तरफ से। तो ये 3 दिन हो गए, मंडे को 600 करोड़, मंगलवार को 150 करोड़ रुपए, और उसके ऊपर कल फिर 800 करोड़ रुपए के आसपास की। तो लगातार बाइंग के बाद ये सेलिंग का प्रेशर आता हुआ, लेकिन इंट्राडे चार्ट्स पे लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी आई थी भाई। एग्रेसिवली कल डीआईएस ने बाइंग की, खूब जबरदस्त खरीदारी बहुत की। बाइंग हुई है। कल पूरे 60 लाख की खरीदारी हुई है 60 नेट, लाख। और उसी सपोर्ट मिला क्या इस तरह का गजब का? वाकई सरापोर हो गया था बाजार, अगर आप देखें डीआईएस के कैश से, और इसीलिए अगर आप देखें इतना स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया आशीष। ऐसा ही कैश आता रहे तो मजा आ जाए, बस आप मत क्या पूछने। खैर, फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप देखें तो आशीष, कैश बाजार से नदारद है। देखिए 3 दिन से मैं कह रहा हूं कि बाय मत कीजिएगा, और बाय तभी करना है जब आपको ड्यूरिंग द डे सर्टेन लेवल्स मिल जाएं, और वो लेवल्स हो क्लोजर टू आपके ऑप्शन बेस। कल हमारा लेवल था करीब करीब 17,254, वही डे लो था, और वहीं से करीब 100 पॉइंट का पुल बैक आया। हर एनालिसिस का आशीष आकलन ये होता है कि भाई लक्ष्मी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कैश नहीं आ रहा है, इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए कि भले ही एक्सपायरी फैक्टर हो या फिर कोई और फैक्टर हो, कैश नहीं है बाजार में अभी। कल के आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखिए आशीष, कल के इंस्टीट्यूशनल फिगर्स ये कहते हैं कि 800 करोड़ रुपए की 2 की सेलिंग, डीआईएस की भारी बाइंग 60 लाख की, इंडेक्स को एफआईएस ने चेज नहीं किया, मात्र 44 करोड़ रुपए की बाइंग, और 953 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा आशीष। आप एक चीज बात नोटिस करेंगे, एफआईएस की कैश की भी सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर्स भी सेल कर रहे हैं वो। तो ये थोड़ा सा अगर आप देखें दिक्कत का सबब है। अब ये सिर्फ एक्सपायरी का फैक्टर था या इससे आगे चलेगा, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। लेकिन अभी मैं फिर कहूंगा कि एसजीएक्स निफ्टी जो लेवल दिखा रहा है, इससे थोड़ा सा हम और अंडर परफॉर्म करेंगे और नीचे जाएंगे। लेकिन शॉर्टिंग का थॉट अभी भी नहीं है, क्योंकि टेक्सचर तब तक शॉर्ट का नहीं बनेगा जब तक आप अपने मंथली ऑप्शन बेस को और वीकली ऑप्शन बेस को वॉलेट नहीं करते हैं। मैं वीकली ऑप्शन स्टैट्स को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं आशीष, और वो है 17,190। पहला थॉट ये है
17,190 के नीचे अगर क्लोज आता है तो मैं अपने लॉन्ग्स को, चाहे वो पोजिशनल क्यों ना हो, स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। दूसरी बात, 17,190 के ऊपर 17,224 यहां तक का इंट्राडे डिप मिलेगा तो ड्यूरिंग द डे उसको एक बार बाय करने की कोशिश करूंगा, और ऊपर 410 मेरा एग्जिट जोन रहेगा। उससे ऊपर का बाजार में नहीं दिखता, और अगर मेरे को 17,500 की कॉल ऐड करनी होगी मैं तब ऐड करूंगा जब मेरी क्लोजिंग 17,452 के ऊपर आ जाएगी। कल हमने क्लोजिंग में आशीष एग्जैक्टली 17,254 पे 17,400 की कॉल खरीदी थी, उस पर 7, 8, 10 रुपए मिले और हम निकल गए। तो ऐसे ही ट्रेड कीजिए, निफ्टी को 17,200 के ऊपर के डिप को बाय करना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, लेकिन ऊपर 17,410 अपना एग्जिट जोन मान के चलिए। बैंक निफ्टी हाईली स्टक्ड इन द रेंज, और वो रेंज है 36,200 ऑन द डाउन साइड, 36,000 ऑन द डाउन साइड, क्योंकि वो ऑप्शन बेस है, और ऊपर की तरफ 36,800 और 37,000। तो इस रेंज को प्ले करिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, बैंक निफ्टी में अगर आपके सीरियस लॉन्ग्स हैं तो 36,000 के नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो उसको स्क्वायर ऑफ कर लीजिएगा। अननेसेसरी रिस्क एक्सटेंडेड वीकेंड पे कैरी करने की जरूरत नहीं है। आशीष, हाँ, तो कॉशियस अंडरटोन देखिए वो कंटिन्यू करती हुई इस पूरे हफ्ते इसी तरह की अंडरटोन कमेंट्री में नजर आई थी, और आज भी कि कैश में सेलिंग है, स्टॉक्स में, फ्यूचर्स में सेलिंग आपको नजर आएगी। हो सकता है ये अभी एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हो, थोड़ा सा क्लोजली और मॉनिटर करने की जरूरत, और जो लेवल्स हैं वो आपकी स्क्रीन्स पर आ जाएंगे। अच्छा, आपने नोटिस करा होगा मॉनसून को लेकर अगस्त में चाल काफी गड़बड़ा गई थी, है ना वीरू? दिल्ली में क्या हालचाल मॉनसून के? नहीं, दिल्ली में तो काफी अच्छी बारिश है। जब मैं मुंबई में था यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी, बहुत बारिश हुई थी आशीष। कल एक नॉर्थ में नहीं हुई तो हाँ, हम मुंबई में भी कंसर्न थे। अब ऑफ लेट वैसे पिकअप हुई है, लेकिन कल एक डेटा नीरज जी और मैं डिस्कस कर रहे थे, मुंबई में जो लेक्स और रिजर्वायर्स हैं जो मुंबई को वाटर सप्लाई करते हैं वो टनाटन भरने शुरू हो गए, 93% भर चुके हैं। वाह, मतलब अपना काम हो गया। हाँ भाई, अपना अपना देख लो, बाकी वीरू अपना देख लें। स्टडी करते रहो। अच्छा, आज के ट्रेडिंग बेट्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। ट्रेड बुल्स कह रहा है एचडीएफसी एएमसी। कल एएमसी स्टॉक्स सेकेंड हाफ में बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। एचडीएफसी एएमसी खरीद सकते हैं 3366 के टारगेट्स। एक्सिस सिक्योरिटीज कह रहा है कोटक बैंक खरीदिए 1860 1870 के लक्ष्य। एलकेपी सिक्योरिटीज कह रहे हैं डॉक्टर लाल पैथलैब्स के फ्यूचर्स खरीद लीजिए 4200 तक के लक्ष्य यहां पे हासिल होंगे। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉस स्क्रीन्स पर नोट डाउन करिए। मैं हर्षदा के पास जा रहा हूं तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग, बताएं। एसबीआई लाइव रेडार पर रहेगा। यहाँ पर एक और ब्लॉक डील होने वाली है जहां पर कनाडा का पेंशन फंड दरअसल करीब 2 करोड़ शेयर बेचने वाला है। जो प्राइसिंग सामने आई है वो करीब 1159 से 1220 रुपए के बीच तय की गई है। तो वो आज स्टॉक सबसे पहले रेडार पर रहेगा। कल हमने देखा था 1220 के आसपास ही ये काउंटर जाकर टिका था। इसके अलावा यूको बैंक को दरअसल पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाला गया है। ये आरबीआई की ओर से एक अपडेट आया मार्च 2021 के बेहतर नतीजों के बाद दरअसल ये फैसला आरबीआई ने लिया है और कुछ शर्तों में छूट दी गई है। याद रखिएगा 2017 में दरअसल ये बैंक पीसीए में डाला गया था और उसके बाद यहाँ पर ये पीसीए से बाहर निकल रहा है। पीसीए यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, तो थोड़ी सी राहत ऑफ कोर्स मिल रही है बैंक को। तेजस नेटवर्क्स लगातार तेजी में है जब से वो टाटा ने हिस्सा खरीदने की बात की थी या फिर वो डील इनिशिएट की। अब कंपनी प्रेफरेंशियल शेयर के जरिए 500 करोड़ जुटाने की योजना बना चुकी है। वॉरेंट्स के जरिए 300 करोड़ रुपए दरअसल ये जुटाएगी। 258 रुपीज पर शेयर के भाव पर दरअसल ये फंड रेज होना है। तो ये भी डेवलपमेंट कंपनी की ओर से आती हुई। दूसरी तरफ आज जेएनके बैंक के लिए एक अपडेट आया है कि आरके दमानी ने दरअसल बैंक में 0.72% की हिस्सेदारी ली है। ये एनुअल रिपोर्ट जो कंपनी पेश करती है या फिर बैंक पेश करता है उसमें खुलासा हुआ है। आरसीएफ भी रेडार पर। बोर्ड ने नई नैनो यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट को मंजूरी दे दी है। इसकी क्षमता करीब 75 किलोलीटर्स पर डे की रहेगी। तो ये भी एक स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा। टीसीएस अपने क्लाउड बिजनेस को और एक्सपैंड करने पर फोकस कर रहा है और इसने दरअसल एवियांसा के साथ एक करार किया है इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ओके, तमाम स्टॉक्स रेडार पर रखिएगा। आज के इवेंट्स कैलेंडर में आज सबसे इंपॉर्टेंट तो एक्सपायरी और हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन ध्यान रखिएगा। आज स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको वर्ल्ड ईवी डे भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डे। दुनिया भर में आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है।
इस ग्लोबल मूवमेंट को जो चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, आईसी इंजन से हम मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रोसेस को और आगे बढ़ाने की कोशिश। अच्छा, आज ईसीबी उनकी मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट डिसीजन, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है। कल सुबह हम लोग उस पर चर्चा कर रहे थे। आज नहीं है क्या? 2 दिन की बैठक है? कल मार्केट बंद है अपना। हाँ, हम लोग मतलब आज वहां आउटकम आए। कल चर्चा कर रहे थे, मतलब कल सुबह चर्चा कर रहे थे हम लोग। ब्रिक्स समिट है आज, पीएम मोदी उस समिट को चेयर करने जा रहे हैं। 13th ब्रिक्स समिट होगा वर्चुअल फॉर्मेट में। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब जैसलमेर जा रहे हैं। नेशनल हाईवे का एक पार्ट है जिसको लैंडिंग स्ट्रिप केपेबल बनाया है, मतलब फाइटर प्लेन्स हमारे जो है पाकिस्तान बॉर्डर के पास है वो। अच्छा। तो ये लोग वहीं उस लैंडिंग स्ट्रिप पे लैंड करके इनॉग्रेट करेंगे उसको, बाकी फिर फेस्टिविटीज वगैरह। लेकिन वो ग्लोबली कई सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऐसी लैंडिंग स्ट्रिप्स बनाती हैं अपने हाईवेज में, तो इंडिया भी वो चलन शुरू कर रहा है, इसीलिए वो जैसलमेर आज जाया जा रहा है। तो हमारे फाइटर प्लेन्स अब एकदम बॉर्डर के पास चाहे तो कभी भी लैंड। अब जैसलमेर गए हो कभी? नहीं, डेजर्ट एरिया वहां से शुरू होता है ना राजस्थान का। वो डेजर्ट ही समझ लो आप। बहुत बहुत ही छोटा शहर है। हाँ। और चारों तरफ डेजर्ट और बड़े बड़े बेस कैंप आर्मी के। अच्छा शहर है। पर डेजर्ट का पार्ट वहीं जैसलमेर पार्ट वहीं से शुरू होता है फिर। मतलब शहर से निकलते ही शुरू हो जाता है। वो शहर समझ लो डेजर्ट में ही है। जाना है मुझे। जाना चाहिए, कैंप में जाइए आप, डेजर्ट में रहिए, रात में कैमल राइड करिए, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मॉर्निंग बहुत अच्छी होती है वहाँ की। वीरू गए हुए हैं क्या? वीरू आपको वीरू पता है क्या? तो ऐसा वीरू हो हुआ है नहीं क्या सकता आप? नहीं, मैं नहीं गया हूँ। सैंड ड्यूज बोलते हैं उनको। हाँ, जाना है, तमन्ना है। हाँ, मेरा भी बहुत मन है यार। सैंडीज में जाइए। और वहाँ पे आर्मी की एक बहुत बड़ी जो बॉर्डर के पास है जैसलमेर। हाँ एकदम बॉर्डर के पास है। लाइब्रेरी बना रखी है, बहुत सारे वहाँ पे टैंक वैंक रखे जो युद्ध में यूज हुए थे। मैं गया था, मैं फोटो दिखाऊंगा आपको, बहुत सारी फोटो। हम लोग मंडे को शेयर करेंगे स्क्रीन पे। यस। चलिए इस नोट पर कोई छोटा सा ब्रेक के अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले आज 12:30 स्पेशल, वो नाम आपको आपकी स्क्रीन